बोलिए सुभान अल्लाह। तेरे पीर ने क्या किया है? हालांकि यार मेरी बीवी तो बहुत अच्छी बात बता रही कि 18 साल मैंने मेहनत किया, लेकिन मेरे पीर ने क्या दिया? और मेरी निगाहों के सामने जो कोई गरीब आता है तो उसकी झोली भर देता है मेरा पीर, और मैं खाली रह गया। अब वो गया जा करके आंगन में बैठ गया, पीर के आंगन में बैठ गया, और उसका काम था झाड़ू लगाना, कपड़ा साफ करना, बर्तन साफ करना, बिस्तर लगाना, पीर की खिदमत करना, सारा काम वही करता था। लेकिन पीर जाकर के बैठ गया, पीर की निगाह पड़ी, कहा क्या बात है, आज मायूस नजर आ रहा है, क्या मामला? कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा हुआ। अरे काम करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। कहा हुजूर आज कुछ नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी के पास 2 बच्चा यानी 2 लड़का हो, 3 लड़का या 5 औलाद हो, उस 5 औलाद में ईमानदारी से बताइएगा, एक औलाद ऐसी होती है जो आपसे एनी टाइम एनी वक्त पैसे का तलब करे या आपसे बात करे, या यानी हर वक्त डरता नहीं है। कुछ औलाद ऐसी है जो अदब करती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब्बू से पैसा मांगने में, बात मांगने में डरते हैं, लेकिन इन्हीं में एक औलाद ऐसी होती है जो बढ़ चढ़ के बातें बोलना शुरू करती है। उसी तरीके से कुछ मुरीद का भी ये अंदाज होता है। उसने क्या कहा जानते हैं? आज कुछ नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए बात असल ये है कि हमको जब तक मजदूरी नहीं दीजिएगा हम काम नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, हमको अब मेहनत आना चाहिए। क्या चाहिए तुमको? बोलो। कहा मेरी 3 लड़कियां बड़ी हो गई है, बालगा हो गई है, पैसा ना होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए मुझको आप दीजिए तब काम करेंगे। तो पीर साहब कहते हैं तू देखता नहीं, सुबह खाता हूँ तो शाम के लिए सोचता हूँ, सूखी रोटी खाता हूँ, दोपहर खाता तो रात को नहीं खाता, रात को खाता तो सुबह नहीं खाता, और तुम कहते हो कि 3 लड़की की शादी की रकम दीजिए, हम कहाँ से देंगे? कहा हुजूर आप क्या नहीं दे सकते हैं? आवाज से सुभान अल्लाह, आप क्या नहीं दे सकते हैं? इतना कहना लगा, क्या है गाँव तलाशी ले ले, घर के अंदर जाकर देख, अगर दौलत हो तो उठा ले। कहा हुजूर हमको देखने की जरूरत नहीं है, हमको तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, यही तो पीर वालों की पहचान होती है। अल्लाह के बंदों से जिनको प्यार होता है उनकी पहचान यही होती है। अब दीवाना कहने लगा हुजूर हम तो आपकी चटाई भी साफ करते हैं, आपका बिस्तर भी साफ करते हैं, कहीं पे कोई दौलत नहीं है, मैं जान रहा हूँ आपकी झोली खाली है, आपका जेब खाली है, आपके घर में कोई दौलत नहीं है। अब पीर कहने लगे तो फिर मुझसे सवाल क्यों करते हो? बेटे की शादी का तलब क्यों करते हो? बेटे की शादी के लिए पैसा क्यों मांगते हो? कहा हुजूर आज आपको तिजोरी से नहीं देना है, अपनी निगाहें करम से देना है। अपनी निगाहें करम से देना है। क्या बात है? कहा हुजूर दरवाजे पे कोई ईंट बिछाई हुई है, आप इजाजत दीजिए उस ईंट में से हम उठा ले, लेकिन कबल आप निगाहें करम फेर दीजिए। सुभान अल्लाह। जब तक पीर की नजर नहीं पड़ी थी ईंट की, पीर समझ गया कि आज ये लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, खाली हाथ नहीं जाएगा। पीर की नजर नहीं पड़ी थी, ईंट मिट्टी की थी, और जैसे पीर की नजर पड़ी वैसे वो ईंट सोने की बन गई। से बोलिए सुभान अल्लाह, सोने की ईंट बन गई। अब पीर साहब से कहने लगे अब ये ईंट को उठा जाओ, इसे ईंट को बेच करके अपनी बेटी की शादी कर। कहा हुजूर 3 बेटी है और एक ही का काम कैसे चलेगा? एक से काम कैसे चलेगा? अरे इसको अगर बेच लेते हो बहुत सारी रकम हो जाएगी, इससे काम हो जाएगा। बोले अच्छा ये बात ठीक है, हम इजाजत देते हैं, हम देखते हैं, लेकिन फिर इसके बाद सवाल करना। तो क्या बोलता है? पहले तो सरकार को हाथ आने दीजिए, उसके बाद में सोचा जाएगा। पीर की निगाह पड़ी, दूसरी ईंट भी सोने की बन गई। अब दूसरी ईंट को लेकर के बाजू में रख, यानी अपने बगल में रख लिया। अब जाता नहीं, खड़ा है, हिलता डोलता नहीं है। पीर फरमाते जाते क्यों नहीं हो? अब तुझे जल्दी नहीं है, अब तुम्हें अपनी बेटी की शादी की टेंशन नहीं पड़ा है। कहा हुजूर कैसे जाओ, मेरी बेटियां 3 है और 2 ईंट आपकी निगाहें करम से सोने की ईंट मिल गई है। घर पे जाऊंगा, लड़ाई होगी, झगड़ा
होगा, बीबी कहेगी तेरा पीर इंसाफ वाला नहीं है, तेरा पीर तेरे हक में इंसाफ नहीं किया है। आज चिंतामणपुर की धरती पर गरीब भी हाफिज दादा से प्यार करते हैं, जवान भी हाफिज दादा से प्यार करते हैं, अमीर भी हाफिज दादा से प्यार करते हैं। अगर कोई गरीब ये सोचता होगा हाफिज दादा अमजद अली साहब ने आपकी याद में तने तनहा आपकी याद से महफिल पाक को सजा लिया है और मेहमानों को बुला लिया है, मेहमान रसूल को बुला लिया है। हाफिज दादा मेरे पास दौलत नहीं है, क्या मेरा अरमान पूरा ना होगा, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी ना होगी? तो हाफिज दादा की बारगाह से आवाज आएगी, दीवाने जिसको दौलत मिली है वो दौलत लुटा रहा है। अगर तेरे पास दौलत नहीं है तो अपना दिल लुटा के मैं कबूल कर लूंगा। हाफिज दादा फरमाते हैं हम सबकी दौलत नहीं देखते हैं तो उसके दिल को देख लेते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। फरमाते उन्होंने कहा दो ईंटें मेरी तीसरी ईंटें मिल जाती तो मजा आ जाता। इतने में कहा नहीं चल यहाँ से निकल, जल्दी से निकल जा। इतने में उन्होंने क्या कहा, मुरीद क्या कहता जानते हैं, हुजूर पहली ईंट आप दे दिए, दूसरी ईंट आप दे दिए, तीसरी ईंट की लड़ाई है, झगड़ा है। एक बात बताइए, आपको थोड़ा सा देख लेने में क्या होगा? सुभान अल्लाह बोलिए। आपको थोड़ा सा देख लेने में क्या जाता है? आप सिर्फ देख लीजिएगा तो मेरा काम बन जाएगा। फिर आगे बढ़ा, निगाहें करम से तीसरी ईंट मिट्टी की बन गई। अब वो नौजवान, वो कौवाल, हसन कौवाल, वो तीनों ईंट को लेकर के घर पहुंचा, अंदर नहीं जा रहा है, उसका भाव बढ़ गया, भाव बढ़ा हुआ है, अंदर नहीं जा रहा है। बीबी कहते हैं कि आज क्या लाए हो? 18 साल से तुम अपनी बेटी के लिए सोचा नहीं, 18 साल अपने घर का ख्याल किया नहीं, हम सब के बारे में सोचा नहीं, आज अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, बाहर क्यों खड़े हो? अब उसकी जबान खामोश है। बीबी चौखट पे जाती है, थैला को छीनती है, देखती क्या है, झोले के अंदर ईंट है, वो भी मिट्टी की नहीं सोने की ईंट है। बीबी पारसा थी, बीबी कनीज फातिमा थी। बीबी कहने लगी मेरे सर के ताज, कहीं मेरे ताना से आपने गलत कदम तो नहीं उठाया है, कहीं हमारी आवाज से आपने चोरी तो नहीं किया है? उन्होंने कहा तू समझ, मैंने चोरी नहीं किया है, ये तो मेरे पीर की बारगाह से मिल गया है, ये तो मेरे पीर ने अता किया है। बीबी कहने लगी तेरा पीर तो कपड़ा पुराना पहनता है, तेरा पीर तो फटा पुराना कपड़ा पहनता है, छीछी वाला कपड़ा पहनता है, लेकिन इतनी कीमती दौलत कहाँ से दिया है? तो मुरीद कहने लगा सुनो, यही तो मामला है। अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह का जो बरगुज़ीदा बंदा होता है, उनके पास कुछ होता नहीं है, लेकिन रब हाथ में वो पावर देता है, निगाह में वो कुव्वत देता है, निगाह में वो ताकत देता है। अगर वो निगाह करम फेर दे तो जो अदना है वो आला हो जाता है, जो गरीब है अमीर हो जाता है, जो मोहताज है मुख्तार हो जाता है, जो जाहिल है आलिम हो जाता है, जो मोहताज है आलिम बनते नजर आता है। मुझे पहले दिया जाए, यही तो वजह है। किसी शायर ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर, बदलते हजारों की तकदीर देखी। आखिरी बात है, मान साहब किबला बोला जा बोले। अच्छा आप इतना व्याजी तरीके से बोल रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि बोले कि ना बोलिए। 3 आदमी गया था अमेरिका, कहाँ? अमेरिका गया था। एक नेपाली था, एक जापानी था और एक इंडियन था। किसी बड़ा रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया, होटल में, और तीनों आदमी चाय पिया। जो नेपाली था वो गिलास को उलट कर रख दिया, समझ रहे? और जो जापानी था वो खाना रख दिया, और जो इंडियन था वो सुला कर दिया। बेटर आया, बोला कि यार जो उलट कर गिलास रखा, हम तो समझ गए कि ये चाय जा लिया है, अभी पीबे नहीं करेगा। और जो खाना रख दिया सीधा कर करके, मैं समझ गया कि चाय खत्म हो गई, पी लिया। ये सुला कर रखा, इसका क्या मतलब? तो जो इंडियन था वो बोलता है हम इसलिए सुना कर रखे हैं कि मिलेगा जब भी वाह वाह, मिलेगा जब भी वाह वाह, ना मिलेगा जब भी वाह वाह। आप लोग ये सोच रहे हैं कि बोलेंगे तो यो वाह वाह, नहीं बोलेंगे जब भी वाह वाह। ये तो वही हाल है कि इमाम साहब किबला की बारगाह में एक आदमी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता हजरत चलिए घर पे,
अकीका का नाम, अकीका का, हाँ अकीका। पहुंचा वहां, पहुंचने के बाद इमाम साहब पूछते हैं किसके नाम से। इतने जाहिल लोग हैं अभी के दौर में, इसका जवाब नहीं है। पहुंचा, इमाम साहब पूछते किसके नाम से अकीका करना, तो बोलता है औलिया के नाम से। किसके नाम से? औलिया जानते हैं आप लोग ना, औलिया के नाम से। इमाम साहब पूछते कौन औलिया, कौन औलिया? तो आदमी कहता हजरत एक को तो हमारा औलिया है, एक को तो औलिया है, अहलिया के औलिया औलिया है। अरे तुम्हारा एक ही औलिया तो कौन, नाम तो बताओ, बोला ये से बोलिए ना तो सुन लेगी तब बवाल हो जाएगा। कहाँ मतलब बोला एक ही को तो हमारी बीवी है ये है, और आप बार बार पूछ रहे कौन औलिया कौन औलिया कौन औलिया, हमारा बेटी करवाइएगा। तो अहलिया को क्या बोल रहा था, औलिया बोल रहा था। तो इस रात के सन्नाटे में अगर आप लोग सो करके सुनिएगा तो कहीं ऐसा होगा कि हम बोलेंगे कुछ और आप लोग सुन लीजिएगा कुछ। अगर आप बेदार हैं तो जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ रहा हूं, तरन्नुम में जरा सुनिएगा। एक शेर के पाके है तमन्ना, आप दादा हम सबको देख रहे हैं, जिनको देख रहे हैं वो बोले सुभान अल्लाह। जब एक शराबी जो मोमिन हो, मुसलमान हो, मरता है, जब उसके जिस्म से रूह निकलती है तो वो नहीं मरता है, तो फिर हाफिज दादा के बारे में जो तसव्वुर कर ले कि मर गया, उसे कह दीजिएगा कि तुम्हारी ज़मीर मत मरी। शेर सुनिए कि पाके नहीं तमन्ना अब मेरी जिंदगी में, बाकी नहीं तमन्ना। अमजद साहब तुम में बढ़ जाइए, ये जो शेरा दीवानों के लिए शेरा रहा, अमीर अहमद साहब सुना है, बहुत दिन के बाद अल्लाह सबको सलामत रखे। सुनिए कि बाकी नहीं तमन्ना अब मेरी जिंदगी में, के बाकी नहीं तमन्ना अब मेरी जिंदगी में, कि मैं खुदा को पाया, मैंने खुदा को पाया, महबूब के गले वाला, मैंने खुदा को पाया, मैंने खुदा को पाया, महबूब के गले, मैंने खुदा को पाया। और हासिल दादा इस गुलाम की आवाज पर सवाल कीजिए कि चाहे मुझे बना दे, चाहे मुझे बना दे, चाहे मुझे मिटा दे, मेरी हर खुशी है शामिल, मेरी हर खुशी है शामिल, मेरे यार की खुशी में, मेरी हर खुशी है शामिल, मेरी हर। इसको बंद कीजिए ना, इसको बंद कीजिए, इस वजह से मैंने क्या रहा, इतना अच्छा शेर मैं पढ़ा हूँ, 5-6 आदमी के अलावा आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं। हम पैसा नीचे रख रहे हैं, अगर आप लोग को लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह नहीं बोल। हाँ सुबह देख के कहा जाता है महफिल में बैठने वालों का आसमान पे चर्चा चलता है, महफिल में बैठने वालों का आसमान पे चर्चा चलता है। आप लोगों को सुभान अल्लाह कहने में क्या खर्चा लगता है? सुभान अल्लाह। कुछ खर्चा लगा है, तो जब खर्चा नहीं लगा है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के चाहे मुझे बना दे, चाहे मुझे बना दे, चाहे मुझे मिटा दे, कि मेरी हर खुशी है
शामिल, मेरी हर खुशी है शामिल, मेरे यार के खुशी में मेरे हर खुशी है शामिल। और एक शेर आपने सुना होगा, साफिए पाक ने अपना जनाजा, मेरा आवाज से बोलिए, उससे पढ़ाया। हम लोग सुने तो मचल गए, वो लोग सुना तो जल गए। इशारे का नाम नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लिया जाएगा कि हो सकता है कि कहीं जो है ना, हम इस बात से नहीं डर रहे हैं कि कोई मुझे हमारी मुखालफत करे। हम इसलिए डर रहे हैं कि जो बेकार का नाम लेना भी बेकार है ना। जैसे कि सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में एक शख्स पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि देखते हैं कि सुनते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देते हैं, बहुत देते हैं, आज चल के देखते हैं कि वाकई में लोग को मिलता है कि नहीं मिलता। पहुंचा, जैसे ही वहां पहुंचने के बाद क्या देखा कि तुरबत के करीब एक जवान बैठा है और एक रट लगा रहा है। वो रट क्या है? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानूंगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। तुरबत की तरफ इशारा नहीं, तुरबत की तरफ रुख है, चेहरा है, और ये रट लगाया जाता, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानूं कैसे? अबू कहा यार हम तो सुनते थे, अभी से तब पकड़ाई हो गया। ये तो हकीकत में कह रहा था मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं। वो सुनते थे कि ये लोग अल्लाह के बंदों को खुदा मानता है, अब तो कान से सुन लिया, आंख से देख लिए। फौरन आदमी जो बैठा हुआ था और जो मेला देखने गया था उसका बाजू पकड़ा, खड़ा किया, कहा ये जो रट लगा रहे कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तौबा पढ़ो, जल्दी तौबा पढ़ो। आवाज है कहा कि ये जुमला जो बोल रही है जुमला दुरुस्त नहीं है। तो उसने कहा आंख वाला तेरे जुबन का तमाशा देखे, बेशक सुभान अल्लाह। आंख वाला तेरे जुबन का तमाशा देखे, ठीक है तोर को क्या आए नजर क्या देखे, मैं क्या बोलता और ये साहिबे मजार क्या समझते, तेरे अंदर ये ताकत नहीं है। कहा क्या बात है? कहा जैसे मैं अल्लाह के वली की बारगाह में आया हूँ, जैसे इनकी बारगाह में आया हूँ, फातिहा पढ़ने की तबीयत की, फातिहा पढ़ने की नीयत की, इनकी बारगाह में इनके वसीले से मांगने का मन था, इनका वसीला बना करके किस्मत चमकाने का मन था। लेकिन जैसे इनकी तुरबत के करीब आया हूँ, इनकी जाति के करीब आया हूँ, अब मेरी नफ्स शैतान बहका रहा है, हमारी नफ्स को बहका रहा है। फातिहा बाद में पढ़ना, चलो पहले मेला घूम लेते हैं, फातिहा बाद में पढ़ना, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फातिहा बाद में पढ़ना, चलो पहले कपड़ा खरीद लेते हैं। तो मैं साहिबे मजार को नहीं कहता, मैं तो अपनी नफ्स को बोल रहा हूँ कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानूं कैसे? तो जो इंसान अपने नफ्स को मार लेता है वही तो नूरुल हुदा नामा पढ़ते हैं, जो अपने नफ्स को मार देते हैं वही हाफिज दादा पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को मुट्ठी में कर लिया वही तो हाफिज वजीर शाह रहमा पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? जो अल्लाह का वली होता है अपनी नफ्स को मुट्ठी में कर लेते हैं और करने के बाद नफ्स मुट्ठी में आ जाए पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेते हैं और दुनिया वालों को बता देते हैं जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया उसके कदमों में आ जाती है, दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। आखिरी बात सुनाता हूँ और ये बात थोड़ा सलो में है। एक वली जिनका नाम श्री शक्ति रहमतुल्लाहि अलैह और एक जिनका नाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, इसको थोड़ा स्लो में सुनिएगा। उससे पहले जरा एक बार बोलिए तो सुभान अल्लाह, आवाज से बोलिएगा तो हो सकता है कि ये वाकया बहुत बढ़िया सुना देंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहिए तो सुभान अल्लाह। श्री शक्ति रहमतुल्लाहि अलैह जो शेर मैंने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलते हजारों की तकलीफ देखी, बस इस शेर का खुलासा करके अपनी जगह ले लेता हूँ इंशाअल्लाह। सुनिएगा हजरात, मोबाइल आप चलाते हैं, उस मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जिसको गूगल कहते हैं। क्या कहते हैं? गूगल कहते हैं ना। आप हाथ में मोबाइल लेकर के इम्तिहान हाल में जा सकते हैं। अगर कोई इम्तिहान अगर आपको देना हो तो गवर्नमेंट का ये
कानून है कि नहीं वो इम्तिहान हाल में करने जा सकता। क्यों? मास्टर बता दे या ना बता दे, गूगल बता दे। अगर कोई टीचर इसको जो है ना चीट दे या ना दे, गूगल बता देगा। मौलाना ताकिब रजा अगर कहे कि मजहबी इस्लाम ही मेरे हाथ में नहीं आया है, करबल की धरती पे जब इमाम अली मकाम की गर्दन कटी तब इस्लाम मिला है, आप नहीं मानोगे। अगर कोई कहे 40 साल ऐशा की वजू से इमाम आजम अबू हनीफा फजर की नमाज अदा की, आप न मानोगे। अगर कोई कहे 40 साल ऐशा के वजू से गौसे आजम ने फजर की नमाज अदा की है, आप नहीं मानोगे। अगर कोई कहे कि बहराइच की धरती का राजा जिन्हें दुनिया यानी अगर उनके बारे में कहे कि 19 साल की उम्र में बड़ी बड़ी जंग उन्होंने बताया की है, बड़ी बड़ी जंग लड़ करके आलम इस्लाम को बताया है, और यही तक के नहीं उनका नसब समाचार करके वहां मिलता है जिस इंसान को पूरी दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है, वहां जा करके मिलती है। अगर आलिम दीन कहे मुफ्ती ताज़ीम साहब अगर ये कहते कि सुनो बात दरअसल ये है कि हमें और आपको फजर की नमाज में ये सूरा पढ़नी है, हमें और आपको अगर ये सूरा नहीं पढ़ते हैं, सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं, तो मेरी नमाज नहीं होती है। लेकिन हम आलिम की बात नहीं मानते हैं, गूगल की बात मानते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल बता देता है, उसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन आइए एक सवाल करना चाहते हैं, मुसलमानों अपनी किस्मत पे नाज करो कम है, आप होके कैसे? तो आइए गूगल से पूछना चाहते हैं, एक गूगल एक बात बताते, पूरी दुनिया अपनी कामयाबी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया कामयाबी की मंजिल की तरफ जा रही है। एक गूगल मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तूने नमाज के बारे में बता दीजा, तूने शराब के बारे में बता दीजा, तूने वली के बारे में बता दीजा, तूने पैदाइश के बारे में बता दीजा, जो पूछा गया तुमने बताया है, तुम्हारी पहुंच जहाँ तक है तूने अपनी रसाई से बताया है। लेकिन जब गूगल से पूछा गया, ये गूगल जरा एक बात बता दे, पूरी दुनिया में सबसे पहले रब ने किसको पैदा किया है, पूरी दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? जब गूगल से पूछा गया, ये गूगल यानी दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन है, इस दुनिया का पहला इंसान कौन है? तो गूगल ने कहा दुनिया का पहला इंसान कोई और नहीं है, मनु नहीं है, कोई और धर्म के मानने वाला नहीं है। गूगल ने कहा अगर सबसे पहले रब ने किसी को पैदा किया है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत आदम है। मैंने गूगल से कहा गूगल तुम्हें जिसने इजाद किया है, तुम्हें जिसने पैदा किया है, तुम्हें जिसने बनाया है, वो तो यहूदी है, वो मुसलमान नहीं है। आप जानते हैं गूगल का बनाने वाला यहूदी है, मुसलमान नहीं है। गूगल का पैदा करने वाला यहूदी है। आज मैंने किताब पढ़ा, किताब के माध्यम से एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। हर एक कौम के बारे में जब रिसर्च किया गया, हर एक कौम के बारे में जब पूछा गया, तो किसी कौम के बारे में आता है कि फला कौम यानी 15 घंटा स्टडी करती है, किसी के बारे में 10 घंटा स्टडी करती है, किसी के बारे में 12 घंटा स्टडी, यानी पढ़ने मुताला की जब बात आई, जब गूगल से सर्च किया गया कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम कौन है, सबसे ज्यादा कलम चलाने वाली कौम कौन है, तो गूगल ने कहा सुनो सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला, सबसे ज्यादा मुताला करने वाला यानी सबसे ज्यादा पढ़ने वाला अगर कोई शख्स है, पढ़ने वाली अगर कोई कौम है तो वो तो यहूदी है। मैंने कहा मुसलमान के बच्चे रात के तन्हाइयों में अपना वक्त मोबाइल पे दे रहा है, दिन के सन्नाटे में चुगलखोरी में दे रहा है, रात के सन्नाटे में चोरी करते नजर आ रहा है। लेकिन यहूदी ने इतना बड़ा काम किया है, गूगल को पैदा किया है और गूगल में पूरी दुनिया को सिमट के रख दिया है, सारे सवालात को पलट के रख दिया है, सारे जवाब को पलट के रख दिया है। मैंने गूगल से कहा एक गूगल बता दे दुनिया का पहला इंसान कौन है? उसने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा हर एक इंसान अपनी तारीफ के लिए मरता है, तूने अपनी तारीफ क्यों नहीं किया? अगर चाहता तो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दे देता कि दुनिया का पहला इंसान ईसा मसीह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अगर तू चाहता तो अपने गुरु का नाम दे देता और तू अपने गुरु का नाम लिख देता, लेकिन तूने आदम का नाम नहीं दिया। तो यहूदी ने कहने लगा सुनो हम स्टडी ज्यादा करते हैं, हम मुताला ज्यादा करते हैं, हम पढ़ाई ज्यादा करते हैं, लेकिन जब कुरान की बारगाह में मैंने पूछा, जैसे कुरान की बारगाह में पूछा, मैंने कुरान का जायजा लिया और कुरान के पन्ना को जब पलटा, कुरान के औरात को जब पलटा और जैसे पढ़ने की कोशिश
किया तो कुरान की एक आयत ने हमारे दिलो दिमाग को खोल करके रख दिया है। जरा आवाज बोले सुभान अल्लाह। मेरे दिलो दिमाग को खोल दिया है। मैंने कहा क्या मामला है, जरा बता तो सही। कहा सुनो, ये कुरान की बात को अलग करते हैं। मुसलमानों की मस्जिद से जो 5 वक्त आवाज आती है, उस आवाज में, उस आजान में एक जुमला आता है। वो जुमला ये आता है, हैया अला फलाह, हैया अला फलाह, हैया अला फलाह। मुअज्जिन बोलता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान समझ रहा है ये तो आसान हो रही है। मुसलमान का बच्चा समझता है ये तो आसान हो रही है। औरतें समझती है ये तो आसान हो रही है। सही समझता है ये तो आसान हो रही है। मुसलमान समझ रहा है मुअज्जिन हैया अला फलाह कह रहा है, मुअज्जिन हैया अला फलाह कह रहा है। लेकिन यहूदी ने कहा जब मुसलमानों की मस्जिद के मीनारे से जब ये जुमला आता है जैसे हैया अला फलाह कहा जाता है, किसका तर्जुमा होता है आओ कामयाबी की तरफ, सुभान अल्लाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मैंने कहा ये 5 जुमला कामयाबी के नीचे 5 वक्त में आवाज आती है आओ कामयाबी की तरफ। मामला क्या है? यहूदियों ने सर्च किया कि चलो जरा सर्च करके देखते हैं। मुसलमान जब आजाद होती है तो मस्जिद की तरफ जाता है, बदन भी पाक है, कपड़ा भी पाक है। लेकिन मस्जिद में जाता है तो बदन पाक है, कपड़ा पाक है, इसी पे नमाज नहीं पढ़ता है। उससे पहले वजू बनाता है, उससे पहले कुल्ली करता है, आंख धोता है, चेहरा धोता है, सर का मसा करता है, पाँव धोता है। मामला क्या है? फिर जैसे उसने देखा मुसलमानों का बदन भी पाक है, मुसलमानों का कपड़ा भी पाक है, लेकिन बगैर वजू को अपने माँ की इबादत नहीं कर रहा है, अपने रब की इबादत नहीं कर रहा है। उसने समझ लिया यार अजान का माना तो मैंने समझा, ये वजू क्यों बनाया जा रहा है, ये वजू क्यों बना रहा है? बदन पाक है, इबादत कर लेना चाहिए था। बदन पाक है, फजर की नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन ये वजू क्यों कर रहा है? तब उसने सर्च किया कि सुनो सुनो, ये वजू इसलिए कर रहा है कि हाथ का गुनाह निकल जाए, चेहरे का गुनाह निकल जाए। अब यही तक के नहीं, अब मुसलमान जब अपना कदम मस्जिद की चौखट पे रखता है एक जुमला पढ़ रहा है। वो जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती। बोलिए सुभान अल्लाह, आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती। अब यहूदी सोच में पड़ गया यार ये तो झटके पे झटका दिए जा रहा है। मामला क्या है? अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती। मेरे मौला मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। बेशक सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिएगा, फजर में नमाज गया पढ़ा अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती, 5 वक्त गया पढ़ा अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। आप अपने इमाम साहब से पूछे हजरत क्या ये दुआ फजर में कबूल हो जाएगी? इमाम साहब कहेंगे इस बात की गारंटी तो नहीं कि कबूल हो जाएगी, लेकिन अकीदा जरूर है कभी न कभी किसी न किसी वक्त कबूल तो होगी। बेशक सुभान अल्लाह। ये दुआ कबूल होगी। मैंने मौलाना जमशेद साहब से कहा हजरत रात के सन्नाटे में जब कोई बंदा जाकर के रब की बारगाह में सजदा करता है, आंसू बहाता है, तो वो आंसू अपने फरिश्तों से रब कहता है मेरे फरिश्ते आंसू को लोग अपने दामन में ले लेके, इसलिए मेरा बंदा गांव वाला को नहीं दिखा रहा, मेरा बंदा बस्ती वाला को नहीं दिखा रहा। रात के अंधेरे में हमारा खौफ को याद करके, जहन्नम की आग को याद करके आंसू बहा रहा है। एक फरिश्ते दामन में ले ले, हम इसके गुनाह को माफ करते हैं। सुभान अल्लाह। आप श्री शक्ति फरमाते हैं अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती। पढ़ने वाला नमाजी पढ़ता है, चाहे चेतामतपुर की मस्जिद हो, चाहे चटिया की मस्जिद हो, चाहे हिंदुस्तान की मस्जिद हो, चाहे अमेरिका की मस्जिद हो, चाहे दुनिया के किसी कोने की मस्जिद हो, चाहे तिब्बती की मस्जिद हो, चाहे अहले हदीस की मस्जिद हो, चाहे सुन्नी की मस्जिद हो, सबकी दुआ यही है अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती। सबकी दुआ पढ़ रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मैंने श्री शक्ति की बारगाह में कहा हे सरकार श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला है, आप जरा बता दें ये दुआ क्या पैगाम देती है, ये जुमला क्या पैगाम देता है? तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो 10 मिनट का आपसे वक्त देता हूँ और पूरा मजमा हाफिज दादा के नाम पर उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। आखिरी जुमला सुन के अपने दिल में जगह लगा दिएगा, इंशाअल्लाह तबीयत आपका मचल जाएगी। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह
जा रहे हैं शेर तफरी के घर से, क्या देखा कि रोड के किनारे में भीड़ लगी हुई है। हजरत जुनैद से, और रिश्ता देखिए जुनैद बगदादी और श्री शक्ति की, इन दोनों का रिश्ता क्या है? मामू और भांजे की। सुभान अल्लाह। श्री शक्ति मामू है और जुनैद बगदादी भांजे हैं। वो जुनैद जिनकी बारगाह में एक शख्स पहुंचा था ख्वाब का माना पूछने। ख्वाब में क्या देखा था कि हम आसमान को कांधा पे उठा लिए हैं। और सबसे लगा माना पूछने के, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अच्छा ख्वाब देखते हैं तो दौड़ के चल जाते हैं अनवार साहब के पास, जमशेद साहब के पास, इमाम साहब के पास। हजरत आज ख्वाब देखे हैं कि हमारे ख्वाब में हाफिज दादा आए थे, हमारे ख्वाब में नूरुल हुदा बाबा आए थे, हमारे ख्वाब में वसीर अली शाह आए थे। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि कोई दो चार आप किसी से कहता है, समझे ना, कहता है अगर ख्वाब में कोई किसी को बढ़िया से दे दे वो नहीं कहेगा, लेकिन अच्छा ख्वाब का प्रचार करता तो वो सबसे माना पूछा तो एक मर्दे कलंदर ने कहा यार सबसे माना मत पूछ, ख्वाब क्या देखा? कहा आसमान को कांधे पे उठा लिए। कहा इसका माना सब थोड़ी बताएगा, जुनैद बगदादी बताएगा। जब गया वहां जा करके पूछने के लिए शहर में पहुंचा, क्या देखा कि किसी का जनाजा जा रहा था। इतनी भीड़ थी पूछा यार ये किसका जनाजा जा रहा है? अरे तुझे मालूम नहीं है? नहीं, अरे ये उनका जनाजा जा रहा है जिनको दुनिया जुनैद बगदादी देती है। सुभान अल्लाह। अब ये दीवाना परेशान हो गया, कहने लगा हम जिनसे माना पूछने आए थे वो तो चल दिए। अब सोचा कि यार चलो वो चल गए तो क्या हुआ। हमने सुना है कि अल्लाह अगर कोई किसी मोमिन का इंतकाल हो जाए और कोई उनको अपने कांधे पे लेकर 40 कदम चलता है तो उनके जाने की वजह से अल्लाह उनके 40 गुनाह कबीरा को माफ करता है और 40 दर्जा बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। कम से कम कांधा दे करके सवाब तो कमा ले। अब इतनी भीड़ थी, किसी तरीके से पार्टी के अंदर गया, जाकर के कांधे पे लिया और सब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो कहता है हुजूर आगे जाना था। बताइए क्या बोलता है? हुजूर आगे जाना था। सब कलमा पढ़ रहा है कि आगे जाना था, खाप का माना बता देते। बोलता गया। जब कदम आगे बढ़ा तो गहवारे से आवाज आती है नादान परेशान मत हो, तुम्हारे ख्वाब का माना यही है। सुभान अल्लाह। आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। तुम्हारा जो ख्वाब है उसका माना यही है। कलबुल मोमिन रसूलुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्शे इलाही होता है। दीवाना समझ गया जुनैद गया नहीं है, आलम इस्लाम को पैगाम। सुभान अल्लाह। वो जुनैद बगदादी की करामत सुनिए। श्री शक्ति फरमाते हैं दोनों मामू भांजे घूमने जा रहे थे, देखा कि रोड के किनारे भीड़ लगी हुई है। हजरत श्री शक्ति फरमाते भांजे वो जाकर देख तो सही वो कैसी भीड़ लगी हुई है। जाकर देखा तो जमीन पे एक शराबी सोया और बस्ती के जितने लोग हैं जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? शराबी सोया, कोई कहता जानी सोया, कोई कहता जहन्नमी सोया है, कोई कहता गुनहगार सोया है। जिसकी जबान में जो टाइटल आता देता जा रहा है, बोलता जा रहा है, कहता जा रहा है। इतने में जुनैद बगदादी सुनते हैं, वापस आते अपने मामू से कहते मामू जान एक शख्स है जो जमीन पे लेटा हुआ है और दुनिया उसे ताना दे रही है, शराब के नशे में लेटा हुआ है, चलिए यहाँ से चलते हैं। श्री शक्ति फरमाते बेटे मुझको उसके करीब ले चलो, उस शराब के करीब ले चलो। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अगर इमाम के हुजरे में अगर शराबी जाकर बैठ जाए मौलाना साथी साहब क्या कहेंगे? आप अपनी होश में नहीं हो। जब आप जबान बात हो जाए जाना, यानी 1 घंटा नहीं 5 घंटा बैठाऊंगा। चाहे अफजल साहब के पास अगर कोई शराबी आकर के बैठ जाए कहे भैया हम आपसे 1 घंटा बतियाना चाहते हैं, ये क्या कहेंगे? नहीं तुम अपनी हालत में नहीं हो, जबान से बदबू आ रही है। जो शराबी होगा शराबी का मिलन होगा, लेकिन जो शराबी ना हो तो शराबी को अपनी बारगाह में बैठने नहीं देगा। लेकिन अल्लाह के वली का अदा देखो, हजरत श्री शक्ति फरमाते हैं चलो चल के मुझको शराबी के करीब ले चलो। जैसे शराबी के करीब जाते हैं, जाने के बाद हजरत श्री शक्ति फरमाते हैं बेटे एक बथना पानी लेकर के आओ। जब 1 लोटा पानी लेकर के हजरत जुनैद बगदादी आते हैं, हजरत श्री शक्ति अपना हाथ से उस शराबी का चेहरा धो रहे हैं, उस शराबी के जुल्फ को साफ कर रहे हैं, उस शराबी के होंठ को धो रहे हैं। जमाना देख रहा है, ताना
देता रहा। श्री शक्ति उनके बदन को साफ करते रहे, उनके चेहरा को साफ करते रहे, उनके होंठ को साफ करते रहे, उनकी जुल्फ को साफ करते रहे। इतने में जब पानी खत्म हो गया, हजरत श्री शक्ति फरमाते हैं इसका चेहरा मैंने धो दिया है, इसकी दांत इसकी जबान मैंने धो दिया है, एक बेटे एक बतना पानी और लेकर के आया। हजरत जुनैद बगदादी दूसरा बतना पानी लेकर के आते हैं, श्री शक्ति की बारगाह में पेश करते हैं। अब हजरत श्री शक्ति वजू बनाते हैं। यहाँ पे जुमला आ रहा है, आज लोग मन्नत मांगते हैं, ए हाफिज दादा अगर मैं जमीन खरीद लिया तो आपके नाम पर गरीबों को खाना खिलाएंगे, यतीमों को कपड़ा पहनाएंगे। यानी कोई ये मन्नत मांगता है कि अगर हमें और आपको मेरा काम हो जाएगा तो हम सदका निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा तो हम खैरात करेंगे, हमारा काम हो जाएगा हम चादर पोशी करेंगे। लेकिन हमारे अकाबिरों का तरीका देखो, हजरत श्री शक्ति फरमाते क्या है, जब हमारे अकाबिरों को जब कोई मुसीबत आती थी तो शुक्राने की नमाज पढ़ा करते थे, रब की बारगाह में सर को झुकाया करते थे। उन्होंने वजू बनाया और वजू बनाने के बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपना हाथ उठा करके रब की बारगाह में दुआ करते हैं। याद रखिएगा दुनिया में एक ही ऐसा मुलाजिम है, दुनिया में एक ही ऐसी जमात है जिनको हमारा बुरा भला कहते हैं, जिनको इमाम कहा जाता है, जिनको आलिम उलमा कहा जाता है, जिनको नबी के वारिस कहा जाता है। हम उन पे उंगली उठाते हैं, हम उन्हें गाली देते हैं, हम उन्हें हक़ारत की नजरों से देखते हैं, हम उन्हें खराब समझते हैं। याद रखिएगा जब पूरी दुनिया सोती है तो इमाम का हाथ उठता है और इमाम अपने खानदान के लिए नहीं, अपनी बस्ती के लिए नहीं, पहले जिस बस्ती में रहता है उस बस्ती वालों के खानदान वालों के लिए दुआ करता है। कहता मौला इस बस्ती के कब्रिस्तान में जितने मय्यत लेटे हैं मौला सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। बात वो अपने खानदान के लिए दुआ करते हैं। आप गौर कीजिएगा, हजरत श्री शक्ति दुआ फरमाते मौला मेरे 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 मालिक मेरा काम था इनका चेहरा साफ कर देना, मेरा काम था इनकी जबान साफ कर देना, देखने वाली जगह मेरा काम था धो देना, साफ कर देना। और जो छुपी हुई जगह है जहाँ तक मेरी रसाई थी, मेरी पहुँच थी, मैंने अपना काम कर दिया है। जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है मौला मेरा काम था ज़ाहिरी को साफ कर देना और तेरा काम है बातिनी को साफ कर देना। अल्लाह हजरत श्री शक्ति की आदत थी हर दिन 5 वक्त की नमाज में 1 घंटा पहले जाते थे, झाड़ू लगाते थे, चटाई बिछाते थे, खुशबू लगाते थे, मस्जिद की सफाई करते थे। लेकिन आज हमारे पास कोई यानी मेरे सवाल का कोई ऐसा आदमी है जो जवाब दे दे, हम मौलाना हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन इमाम का इंतजार नहीं करते हैं, झाड़ू हम लगाते हैं, चटाई हम बिछाते हैं, मस्जिद की सफाई हम करते हैं। लेकिन ये नौकरी अल्लाह ने हम लोगों को दिया, ये नौकरी अल्लाह हम सबको दिया है। क्यों? कोई जाके सऊदिया में झाड़ू लगाता है, कोई अमेरिका में जाके झाड़ू लगाता है, लेकिन हम लोग गांव की मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, किसी और की हवेली में नहीं, खाने खुला में लगाते हैं। सुभान अल्लाह। और हजरत श्री शक्ति की आदत थी, अब उसका चेहरा साफ कर दिए, दुआ किए, चल दिए। आदत के मुताबिक जब मस्जिद में जाते तो क्या देखते, दरवाजा खुला हुआ। हर दिन पहले वो जाते थे, दरवाजा खुला हुआ, मस्जिद की सफाई हो चुकी है, चटाई भी लग चुकी है। देखते क्या है कि पहले सफ में एक दीवाना है जो अपना सर नीचे किए हुए बैठ करके निरामत का आंसू बहा रहा है। अल्लाह निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। जब वो अंदर गए उस नौजवान के करीब बैठ कर कहे दीवाने तुम कौन हो, जरा अपना चेहरा तो देखा। उस नौजवान कहने लगा सरकार मेरी जबान में वो कुव्वत नहीं है कि आपसे गुफ्तगू कर सके, मेरी निगाहें इतनी गंदी हो चुकी है कि आपकी खूबसूरत आंख से आंख मिलाने की कुव्वत नहीं है। सरकार मैं आपसे आपकी निगाहों से निगाहें नहीं मिला सकता हूँ, क्या किया जाए? जो ना माने जा रहा है सुनकर के आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। और आज की रात आपने जो जागा है किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, आमिना के लाल के नाम पर जागा है, आपकी दादा के नाम पर जागा है। यकीन जान लीजिए अगर एक बार सुभान अल्लाह बोलना अल्लाह हाफिज दादा के सदके में अगर कबूल कर लिया तो कसम खुदा की हम सबकी निजात हो सकती है, सुभान अल्लाह, हम सबका बेड़ा पार हो सकता है। इतना कहना था, उन्होंने कहा जरा अपना चेहरा तो देखा। वो
नौजवान होते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया है। हजरत श्री सब्जी देखते हैं कि ये नौजवान कोई और नहीं है, ये वही नौजवान है जो शराब के नशे में जमीन पे लेटा हुआ था, सुभान अल्लाह। जमीन पे सोया हुआ था। हजरत श्री सब्जी ने कहा, तुम तो शराब के पट्टी की तरफ जाया करता था, आज तेरा कदम इधर कैसे आ गया? कहा, हुजूर, जब मैं होश में आया ना, जब मेरी आंखें खुली ना, तो बस्ती वाले मुझे कहने लगे, नादान, जिस हाथ को देखने के लिए हम लोग तरसते हैं, जिनका चेहरा देखने के लिए हम तड़पते हैं, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज तेरे चेहरे को किसी और ने नहीं धोया है, अल्लाह का मुकद्दस वली ने धो दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब से मैंने आपका नाम सुना है कि मेरा चेहरा आपने धोया है, हमारी जबान को आपने साफ किया है, हमारी जुल्फ को आपने साफ किया है, मैं अपने आप पर शर्मिंदगी हासिल कर रहा हूँ। और उस वक्त तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता जब तक कि आप मेरी गलती को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। श्री सब्जी फरमाते हैं, दीवाने जो दिल से अपने रब को याद कर लेता है और जो दिल से तौबा कर लेता है, मौला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तूने तौबा कर लिया है, तौबा करना तेरा काम था और तेरी तौबा को कबूल करना रब का काम है। रब ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है, तहैया कर ले, इरादा कर ले कि जब जब दुनिया में रहूंगा रब की मोहब्बत में रहूंगा, जब तक मेरी सांसें चलेगी इबादत के साथ चलेगी, मुस्तफा के इश्क में हमारी सांसें चलेगी, कुरान की तिलावत में मेरी सांसें चलेगी। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज आजा साहब सच्चों के साथ है, उरूज भरी किस्मत। आज आप सब अल्लाह के वलियों के इश्क में सरशार हैं, आपकी किस्मत मजबूत पर है। क्यों? इसलिए कि हम लोग इस इरादे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इस नियत के साथ जिंदगी गुजारते हैं कि हमारी दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती है जब तक कि हमारी दुआ में गौस का नाम ना हो, बेशक। हमारी दुआ में ख्वाजा का नाम ना हो, हमारी दुआ में हाफिज दादा का नाम ना हो, उनका वसीला ना हो, तो हम तो वसीले के कायल हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला गुफ्तगू होगी।